हाय फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम भी आपकी मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व कंसेप्ट के ऊपर है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाय ए फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई हुज एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ वाई इज म्यू y raised to power -2 and when y is equal to a it is projected parallel to axis of x with velocity this prove that it will describe a cycloid। सबसे पहले तो साथियों साइक्लोइड होता क्या है। साइक्लोइड जैसे अगर आपके पास कोई सर्कल है, मैं सर्कल बनाता हूं, ये आपके पास कोई सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं, ये P पॉइंट है, इसको फिक्स कर दिया और जब आप इस सर्कल को रोटेट करना स्टार्ट करोगे, इसको आपको स्लाइड नहीं करवाना, इस सर्कल को आपको रोटेट करवाना है, तो जो इस P पॉइंट का लोकस बनेगा, इस तरीके का लोकस बनेगा, लोकस इस शेप को हम साइक्लोइड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना है कि अगर आपका पार्टिकल की जो मोशन है वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो जो आपकी पार्टिकल का जो पाथ आएगा वो अपने आप में साइक्लोइड आएगा। तो जो साइक्लोइड की इक्वेशन साथियों हम मोस्टली पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ते हैं, तो उसी फॉर्म में हम इसकी पार्टिकल की जब पाथ की इक्वेशन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में ही ड्राइव करेंगे। तो ठीक है साथियों, एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, जैसा कि हमें गिवन है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ वाई है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा, जब आपका कोई पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है, अगर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर आपका सिमिलरली अगर वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हम जो वाई एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपका पार्टिकल नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, जहां पर वाई आपका डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव केवल डायरेक्शन के लिए हम इंक्लूड करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द वाई है। टुवर्ड्स द वाई का मतलब है साथियों कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस की तरफ है। वाई एक्सिस की तरफ कई क्वेश्चनों में तो ये लिखा मिलेगा ऑलवेज टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ वाई, या फिर ये लिखा मिलेगा कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब कि जो आपका पार्टिकल है जिस डायरेक्शन में आपका वाई इंक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और टुवर्ड्स का मतलब है कि आपका पार्टिकल उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जहां पर आपका वाई डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें पार्टिकल का वाई एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट गिवन है, तो जो सबसे पहले में गिवन होता है वही लिखते हैं d2y/dt², क्योंकि एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होता है वो होता है साथियों d2y/dt²। ये हमें किसके इक्वल गिवन है, म्यू y -2। लेकिन अभी हमें डायरेक्शन के कोरस्पोंडिंग इसके सामने प्लस साइन लगाए या माइनस साइन, वो हमें बोला है ऑलवेज टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ वाई। टुवर्ड्स का मतलब वाई एक्सिस की तरफ, इसका मतलब पार्टिकल जो है जहां पर वाई डिक्रीज हो रहा है उसकी तरफ मूव कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया। उम्मीद है साथियों आपको ये नेगेटिव साइन समझ में आया होगा। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू a इट इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ x, कि जब आपका मान लेते हैं ये आपका पॉइंट a है 0a, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0a हैं, तो जब आपका पार्टिकल की जो मोशन थी, जब आपके पार्टिकल की पोजीशन जो स्टार्टिंग में जो पोजीशन थी वो 0a थी और इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, और जो प्रोजेक्ट किया है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है √2μ/a। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, जैसा कि साथियों जानते हैं, वो होती है आपकी dx/dt। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वाई एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो आपका 0 है। इस बात को ध्यान में रखेंगे साथियों, और इसको हम हमारी कंडीशन की तरह भी यूज करेंगे। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक तो आपको d2y/dt² गिवन है -μy⁻², और एक आपको गिवन है dx/dt = 2μ/a, और हमें पाथ फाइंड आउट करना है। तो पाथ फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम साथियों x और y के बीच में रिलेशन लेके आते हैं। x y में के बीच में रिलेशन आने के लिए हमें इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने एक बार इसको हम सोल्व करते हैं। जैसा कि मैंने इससे रिलेटेड इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को डायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 2 में सोल्व करना सिखाया था। इसको मैं 2dy/dt से मल्टीप्लाई कर देता हूं। वहां पर मैंने आपको प्रिमिटिव की डेफिनेशन, ये सारी बातें मैंने वहां पर आपको बताई थी, -μy⁻² 2dy/dt।
हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथियों इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो इंटीग्रेशन आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन dy अपॉन dt होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम कुछ भी k ले लेते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो, डेरिवेटिव करोगे तो 2 dy बाई डी टी इंटू डी टू, ये ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो इसीलिए हमने 2 dy बाई डी टी से इसके साथ मल्टीप्लाई किया था। जैसा कि अभी आपको dy बाई डी टी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास dx बाई डी टी है, dy बाई डी टी भी चाहिएगा। तो dy बाई डी टी निकालने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम इस कंडीशन का यूज करके निकालेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट है y एक्सिस के पैरेलल वो आपका 0 है। तो y की पोजीशन यहाँ पर a है, तो यहाँ से ये आपकी वैल्यू 0 एट पॉइंट 0a dy अपॉन dt इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आपका कंपोनेंट dy बाई डी टी 0 है तो इसको वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से आपकी जो केव की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी साथियों -2 म्यू अपॉन a। इसकी वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ से आपका dy बाई डी टी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन y -2 म्यू अपॉन a। जैसा कि हमें dy बाई डी टी चाहिए साथियों, तो dy बाई डी टी के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लोगे तो आपका ये dy अपॉन डी टी आ जाएगा। dy बाई डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू अपॉन y -2 म्यू अपॉन a और प्लस माइनस साइन। अब हमें एक साइन को इंक्लूड करना है और दूसरे साइन को एक्सक्लूड करना है। जैसा कि हमें इस कंडीशन से पता चल चुका था कि आपका पार्टिकल जो है जहां पर y डिक्रीज हो रहा है उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम प्लस वाले साइन को एक्सक्लूड कर देंगे और माइनस वाले साइन को इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ से आपके dy बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी -2 म्यू अपॉन y -2 म्यू अपॉन a। तो अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। माइनस इसको आप ऊपर से आप 2 म्यू को कॉमन ले सकते हो, 2 म्यू a माइनस वाई अपॉन ए वाई, ताकि आपका dy बाई डी टी की वैल्यू आ चुकी है और dx बाई डी टी की हमारे पास वैल्यू है। तो हम इस वाली इक्वेशन को, इसको एक मिनट के बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन से डिवाइड देते हैं और साथ के साथ चेन रूल भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आपका जो dy बाई डी एक्स है वो आ जाएगा माइनस ऑफ a माइनस वाई अपॉन वाई, क्योंकि जो टर्म्स कैंसिल आउट होनी है वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 2 म्यू बाई ए स्क्वायर रूट ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए फिर से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सोल्व करते हैं। और आप इस वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस साइड लेके जाओगे तो ये आपका बन जाएगा dx इज इक्वल टू y अपॉन a माइनस वाई इंटू डी वाई विद नेगेटिव साइन। अब इस इंटीग्रेशन इसको सोल्व करना है इंटीग्रेशन करने के लिए, और इसको सोल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव दिस इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन a माइनस वाई डी वाई। तो अब साथियों इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। y की वैल्यू को हम पुट करते हैं a कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से आपका जो dy बनेगा वो बन जाएगा -2a कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो इस सारी की सारी वैल्यू को इसके अंदर हम पुट करते हैं, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट a कोस स्क्वायर थीटा a माइनस a कोस स्क्वायर थीटा, और dy की वैल्यू है हमारे पास -2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब जो टर्म कैंसिल हो सकती हैं आपका नीचे से कॉमन a आकर इसके साथ न्यूमरेटर के साथ a आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका ऊपर कोस स्क्वायर थीटा है उसका भी, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। ऊपर से आपका केवल कोस थीटा स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने a को कैंसिल कर दिया। और ये आपका एज इट इज चल ही रहा है, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, 2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर हम जब ने इसका डेरिवेटिव किया तो यहाँ पर आपका ए बी का इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर 2a और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आपका साइन थीटा, ऊपर से साइन थीटा ही कैंसिल हो जाएगा। तो a 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर
थीटा डी थीटा, आपकी ये टर्म x की आ जाएगी। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं। इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो x इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी अभी अभी हम ऐड कर ही देते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो साथियों, क्योंकि इंटीग्रेशन है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी a/2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अब इस c1 की वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि हमें गिवन था कि इस पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ पर आपका x का कोऑर्डिनेट 0 है और y की वैल्यू a है। तो हम हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर y की वैल्यू a पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी साथियों 1, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसका मतलब थीटा आपका हो जाएगा 0, थीटा 0 x 0। तो यहाँ से आपका जो c1 भी है, c1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो आपके जो x की वैल्यू आई सोल्व होगी y a/2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। जैसा ही हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की साथियों, y की वैल्यू के लिए y हमने अज्यूम किया था y इज इक्वल टू a कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा को भी ये साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। a कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला a/2 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा। तो ये साथियों आपके पास x और y की फॉर्म में पैरामीट्रिक इक्वेशन आ चुकी हैं, और ये इक्वेशन अपने आप में जो आपका साइक्लॉइड होता है उसकी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है।